ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म को, हमारे पूजनीय गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्य आत्माओं को। ओम तत्सत डिवाइन सेल्फ, welcome to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the all-pervading Brahman, to my worshipful Gurudev Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, and to each of you divine soul watching today's satsang. So today we will be studying chopai number 32 and 33 of the Hanuman Chalisa. आज हम हनुमान चालीसा के चौपाई नंबर 32 और 33 पर सत्संग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us get started. चौपाई 32। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। Meaning, you possess the potent remedy, the divine name of Rama, for destroying the disease of the world process. You are forever the servant of Rama. In the Ramayana, there is an interesting episode. Lord Rama asks Hanuman, "How are you related to me?" To this, Hanuman replies, "Deh buddhya tu dasoham, jeeva buddhya tu danshakaha, atma buddhya tvavaivaham, isha me trividha matihi." So, meaning, from the point of view of the body, I am a slave and you are the master. From the point of view of the individual soul, I am a fraction, just a ray, while you are the whole sun. But from the point of view of the innermost self, I am you. Thus, in my view, we have a threefold relationship. तो भगवान जो हैं, भगवान वो हमारा राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी जो हैं वो सब तरीके से हमारा कल्याण करने की क्षमता रखते हैं, और जो राम का नाम है वही अपने आप में अमृत की धारा है, जिससे ये भव व्याधि को हम पार कर सकते हैं। वी कैन क्रॉस दिस वर्ल्ड प्रोसेस। और हम हमेशा, जैसे हनुमान जी हमेशा भगवान की ही सेवा करते हैं, उनके दास बनकर रहते हैं, ये उनकी विशेष कृपा है हम सब पर। और ये रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक समय भगवान राम हनुमान से पूछते हैं, हनुमान मेरा और तुम्हारा क्या नाता है? तो हनुमान जी बहुत ही सुंदर तरीके से ये बोलते हैं, जो अभी हमने इसका विश्लेषण भी किया था। देह बुद्ध्या तो दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमैवहम्, ईशा में त्रिविधा मतिः। भगवान हनुमान इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान राम को बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपसे तीन तरीके से संबंधित हूँ। तो शरीर से यदि देखा जाए तो आप प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ। और अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो क्या है, आप जो हैं सूर्य हैं और मैं आपकी किरण हूँ। लेकिन जब आप मेरे को एकदम गूढ़ हमारे अंतरात्मा से देखेंगे तो मैं और आप एक ही हैं। जो हमारी आत्मा है और ब्रह्म है वो एक ही चीज़ है, अर्थात मैं आप हूँ और आप मैं हो। हे भगवान, इस तरीके से हमारी ये तीन तरीके की रिलेशनशिप है। तो हम और आप एक ही हैं। शरीर से अर्थात फिजिकल बॉडी से हम दास हैं, आप परमात्मा हैं। और इंडिविजुअल सोल से अर्थात मैं जीवात्मा हूँ और आप परमात्मा हैं, अर्थात मैं किरण हूँ और आप सूर्य हैं। और आत्मा की, अंतर आत्मा की दृष्टि से मैं और आप एक ही हैं। तो कितना सुंदर तरीके से हनुमान जी ने इतना गूढ़ तरीके से इस मतलब को हमको समझाया है। तो आशा करते हैं कि ये इस चौपाई का गूढ़ अर्थ आप एंजॉय करते होंगे। तो चलिए आगे हम चौपाई नंबर 33 पर बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू चौपाई नंबर 33। इट सेज, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मीनिंग,
By chanting your name, one attains Rama or God realization and thus becomes free of all the miseries. The japa of Rama enables an aspirant to become a dynamic karma yogi or a servant of Rama and a profound devotee, a ray of the divine sun, Rama, leading him through the royal path of meditation and intuitive knowledge. The japa of Rama enables him to realize, I am that absolute self. The spiritual journey commences with Dasoham, meaning I am a slave of Rama, and culminates in the realization of Soham, I am that Rama. The misery of the world process, the cycles of birth and death terminate in God realization. तो भगवान बताते हैं हनुमान जी कि तुम्हारे भजन राम को पावें। तो जब हनुमान जी भगवान का ही, राम का ही भजन करते रहते हैं और उससे उनको भगवान राम की प्राप्ति होती है, तो हम भी करेंगे तो हमको भी वही शक्ति प्राप्त होगी और जन्म जन्म के दुख भी दूर हो जाएंगे। तो जो जप है राम का, ओम श्री रामाय नमः, या कोई भी हम मंत्र करते हैं तो वो हमको एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है जिससे हम कर्म योगी बन जाते हैं। कर्म योगी का मतलब कि भगवान के काम करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, मीनिंग वी डू आवर ड्यूटीज वेरी नाइसली। बहुत ही मेहनत से हम अपना सब कुछ करते हैं और हम भगवान का, जैसे सूर्य हैं, हम उनके किरण बनकर काम करते हैं और भगवान हनुमान की कृपा से हमारी जो है ध्यान शक्ति बढ़ने लगती है और प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव इंटेलेक्ट। इससे हमें अपनी आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है जो हमारे इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ये कहाँ से शुरू होती है? दासोहम, अर्थात भगवान, हम भगवान के दास हैं, हम स्लेव हैं। और जैसे हनुमान जी ने पिछले चौपाई में बताया, ऐसे ही हम दास बनते हैं भगवान के, लेकिन ध्यान करते करते हमारा ध्यान अपने सांस पर जाता है। जैसे आवाज़ उसमें से आती है, सोहम सोहम, अर्थात मैं ही राम हूँ। ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम दास से प्रभुत्व की तरफ, आत्म मुक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं। तो द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेस टर्मिनेट्स। तो तब हमको जो संसार के दुख हैं, कष्ट हैं, माया जाल में जो हम फंसे हैं, वहाँ से हम निकलकर भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो ये इस चौपाई नंबर 33 का मतलब था। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वंडरफुल चौपाईज ऑफ द हनुमान चालीसा। आशा करते हैं कि आप आनंद ले रहे होंगे। तो सत्संग से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। दिस इज स्वामी निखिलानंदा। ओम तत्सत।